फ्रेंड्स, हेलो, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, व्हाट्सअप। कैसे हो तुम लोग? कैसी चल रही है तुम लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन? एग्जाम्स अब तो सर पे आ गए हैं ना, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों के। आई होप सब लोगों ने अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। कर दिया है ना? नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। और थोड़ा सा फ्री टाइम भी चाहिए, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम के लिए काफी अच्छा रहेगा। और इसी प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, विच इज सिंपल इक्वेशंस। यस, आई नो आप में से काफी सारे बच्चों को इस चैप्टर में काफी सारा कंफ्यूजन होगा। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ के छोटे मोटे डाउट्स होंगे, कोई बात नहीं। तो आप लोगों की जो भी क्वेरी है वो आज के सेशन में हम लोग कर देंगे एकदम फिनिश। मतलब फिनिश से मेरा मतलब है कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर इफ इन केस फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है गाइस, देन आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैम आपकी कमेंट्स पढ़ती हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिगार्डिंग द चैप्टर। तो उसके आंसर्स भी आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। अपने वेपन्स लेके बैठे हो ना? अपना पेन एंड अपनी नोटबुक लेके आ जाओ और साथ में मैम के साथ बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एंड नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे आंसर। ठीक है? फिर आपको पता है ना मैम आपको क्या देंगी। यस यस यस, आप में से काफी सारे बच्चों ने अच्छे से सोच लिया होगा कि मैम हमें देंगी मेडल्स। यस, वर्चुअल मेडल्स मिलेंगे गाइस। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करना मत भूलना नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है? चलो, तो फटाफट से गाइस वी आर गोना स्टार्ट द चैप्टर। तब तक जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स लोग को बुला लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आगे आपका अलजेब्रा बनता जाएगा। ये आपका बेसिकली एक फाउंडेशन है आपके अलजेब्रा को और अच्छे से समझने के लिए। अगर आपको नहीं आता है ये चैप्टर, कोई बात नहीं, बिकॉज हम लोग इसको बेसिक से रिवाइज करेंगे। ठीक है? तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, चलो, तो before starting let me just give you a brief introduction about me guys. So my name is Anya Gupta. I am your mathematics educator and मैं class 6, 7th और 8th को पढ़ाती हूँ बच्चा पार्टी मैथमेटिक्स। ठीक है? And I have mentored and nurtured so many wonderful kids like you everybody. And yes, मैं स्पेशल क्लास पे भी क्लास लेती हूँ। अगर आप लोगों को स्पेशल क्लास अटेंड करनी है, बिकॉज इट्स अ फ्री क्लासेस, तो जल्दी से आ जाना और मैम का कोड अप्लाई करना मत भूलना। बिकॉज स्पेशल क्लास में आओगे तो बहुत सारा फ्री कंटेंट होता है, वो होता है लॉक, और आपको करना पड़ेगा अनलॉक। और वो फ्री कंटेंट क्या क्या होता है, आपको क्या क्या मिलेगा अनअकैडमी पे, वो मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ। ठीक है? बट उससे पहले गाइस, ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक। आपको ये लिंक करना है ज्वाइन। यस, आपको हमारा ये जो ग्रुप है इसको करना है ज्वाइन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लो। आपके टीचर्स भी वहां पे हैं, जो भी हमारी अपकमिंग क्लासेस रहती हैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलो, तो अब मैं तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आज के चैप्टर में, आज के सेशन में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू ऑल द अलजेब्रिक टर्म्स। आपको अगर कंफ्यूजन है टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, डोंट वरी, सब सीखने को मिलेगा। हम एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन सीखेंगे। अब सेट कैसे करते हैं इक्वेशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का, ये सारी चीजें सीखेंगे हम। ठीक है? व्हाट आर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। उसके बाद हाउ टू सेट अप एन इक्वेशन, also how to find out the solution of an equation. That's what we are gonna learn in today's session. So are you guys ready? Come on, jaldi se quickly tell me if you guys are ready. Just give me a big thumbs up, because आज का सेशन भी हम बहुत अमेजिंग तरीके से करने वाले हैं। ठीक है? जल्दी से, आई होप सब लोग अपने पेन और कॉपी लेके आगे होंगे। हाँ, तो सबसे पहले गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें अनअकैडमी के फ्री कंटेंट के बारे में बता देती हूँ, जो हमारा अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है गाइस। सबसे पहला है टेस्ट सीरीज। एज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स एकदम सर पे है गाइस, तो जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतना ही आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा होगा। ठीक है? सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब उसके लिए आपको करना क्या है बेटा, जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप कर लो डाउनलोड। आप उसको गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, ऐप स्टोर से कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया है आपको, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। राइट?
इसके बाद में आपको फ्री कंटेंट क्या मिलेगा गाइस, सबसे पहले आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज। यस, फ्री टेस्ट सीरीज है हमारी डेली T20 फाइनल टेस्ट सीरीज के नाम से। ये आपको करनी पड़ेगी अनलॉक, बिकॉज फ्री में तो है बट इनिशियली आपको करनी पड़ेगी अनलॉक। अनलॉक कैसे करोगे गाइस, मैम का नेम लिख के, ठीक है। सिमिलरली प्रैक्टिस सेक्शंस भी हैं, ये भी रहेंगे लॉक, आपको करने पड़ेंगे अनलॉक। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिल जाएंगे, तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। स्पेशल क्लासेस के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, स्पेशल क्लासेस होते हैं बेटा एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस, ठीक है। ये आपकी फ्री क्लासेस मैं ले रही हूँ क्लास 6, 7 और 8 के लिए। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। अनलिमिटेड पोल्स होता है, अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं, बहुत मस्ती धमाल होता है, बहुत फन के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं। देन डू कम इन द स्पेशल क्लासेस। आपके जो भी फेवरेट टीचर्स है वो सारे यहाँ पे स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं गाइस। तो बस आपको करना क्या है, सिंपल मैम का कोड अप्लाई करना है। मैम का कोड इज मैम का नेम AANYA। यस, AANYA इज माय कोड गाइस। फटाफट से उसको आप अप्लाई कर देंगे, देन आप किसी भी टीचर की स्पेशल क्लास को कर सकते हैं अनलॉक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी। यस, एंड इसके बाद में बेटा हमारी प्लस क्लासेस भी आती है। यू गाइस ऑलरेडी नो प्लस क्लासेस आर द फ्री क्लासेस गाइस, not free classes, these are the paid classes, but ये आपको फ्री में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा किस ऑप्शन के साथ, बुक अ क्लास। यस, आप अपनी फ्री प्लस क्लास बुक कर सकते हैं गाइस। क्या करना है, ये क्लास 8 के लिए है। जो रिवीजन कर रहे हैं 8 का, फटाफट से गाइस अपनी प्लस क्लास बुक कर लो। यहाँ पे आप कैसे बुक करेंगे, फटाफट से बुक अ क्लास के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्लस क्लास अटेंड करनी है। उसके बाद में जिस भी टीचर की आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है वो उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको एक बुकिंग कोड डालना पड़ेगा बेटा। बुकिंग कोड इज AANYA। आपको किसी भी टीचर की क्लास को अगर ज्वाइन करना है तो आप मैम का कोड लिख सकते हैं बेटा। किसी भी टीचर की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मैम का कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैम का कोड यूज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में आपकी प्लस क्लास हो जाएगी बुक। आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा, किस डेट को हुई है, किस टाइम को हुई है और किस टीचर के साथ में हुई है। अब आपको अनअकैडमी पे अगर कोई भी फ्री कंटेंट मिल जाता है लॉग, देन यू हैव टू अप्लाई दिस रेफरल कोड। यस, मैम का नेम सिंपल AANYA, मैम का नेम अगर आप अप्लाई करेंगे गाइस, तो फिर आपका जो भी कंटेंट होगा वो हो जाएगा अनलॉक। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलो। एंड आप लोगों को पता है प्लस में आपको क्या क्या मिलता है, प्लस में मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, वीकली क्विजेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, ढेर सारी टेस्ट सीरीज होती है, राइट। इसके बाद सिमिलरली हमारे पास एक और सब्सक्रिप्शन है, दैट इज आइकॉनिक, व्हिच इज वी नोन एज द बड़ा भाई ऑफ प्लस, इन विच यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। एडिशनल आपको मिलेगा यहाँ पे पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर, जो कि आपको पढ़ाई करने में हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। उसके बाद में आपके मेंटर और टीचर के बीच में और आपके पेरेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन रहेगा, पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी रहती है। आपका जो भी स्कोर कार्ड होगा दैट विल बी शेयर्ड विद योर पेरेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस। ऑल राइट एवरीबॉडी, चलो, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अभी हम वापस से गेट बैक टू आवर टॉपिक कि अब हम सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ऐसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप अपनी लैंग्वेज में बताइए, कम ऑन। नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? कम ऑन क्विकली। आई नो डेफिनेशन नहीं आएगी एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा तो सबको पता है ना, अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी लर्न like in which we deal with alphanumeric terms। alphanumeric terms as in alphabets भी आ जाते हैं इसमें, नंबर्स भी आ जाते हैं ना, लेटर्स का हम लोग यूज करते हैं अलजेब्रा में। और अलजेब्रा यूज कहाँ करते हैं डेली लाइफ में, ये भी मैंने आपको बताया है। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं बाहर, है ना, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपने शॉपिंग किया, आपने कैशियर को मनी दिया, तो नोइंगली अननोइंगली आपके दिमाग ने कैलकुलेशन कर ली कि मुझे कितना मनी देना है, मुझे कितना मनी रिटर्न मिलेगा, दैट इज अलजेब्रा। ऑब्वियसली कुकिंग के टाइम पे आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती है, उस टाइम पे भी वो अलजेब्रा यूज करती है, नोइंगली या अननोइंगली वहां पे भी अलजेब्रा यूज होता है ना। बेसिकली अलजेब्रा हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट ही है, हम हमेशा उसको यूज करते हैं, जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग तो हम अलजेब्रा यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
algebraic expressions क्या होता है बेटा? Algebraic expressions are formed from variables and constants. I hope everybody are aware of variables and constants. जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ क्या होगा. We use the operations of addition, subtraction, multiplication and division of the variables and constant to form a expression. Basically it is a group of, यहाँ पे क्या क्या आ जाता है इसके ग्रुप में? वेरिएबल्स आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं एंड उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं. ऑपरेटर्स एज इन प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन ये सब, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ. इसके बाद में अब हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा. वेरिएबल्स टर्म्स, वेरिएबल्स वो होते हैं, इनको बेसिकली हम लोग लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं एज इन ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट ले लो. वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, एज इन वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. ऑल्सो इसकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती. वेयर एज फॉर द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू होती है फिक्स. फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरे नंबर्स हैं, सपोज मैंने 6 लिखा, 7 लिखा, 9 4 8 वॉट एवर, कुछ भी मैंने नंबर लिख दिया, इसकी वैल्यू है फिक्स. दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट. जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अननोन होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स. अगर मैंने इस तरीके से लिख दूं 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, देखो यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया है ना. आई नो आप में से काफी सारे बच्चों को पता है, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है गाइस एक बार समझ लो, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आ जाएगा. x इज द वेरिएबल. वेरी गुड, वेरी गुड. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट. मैं तुम्हें आगे और सिखाऊंगी, डोंट वरी. धीमे धीमे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में घुसाएंगे, दिमाग में बिठाना है हमें कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था, द वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी ऑब्वियसली, या फिर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वैल्यू नॉट फिक्स. चलो. Also, variables are denoted usually by letters of the alphabets such as X, Y, Z, L, M, N, O, P. यहाँ पे ये इक्वेशन है. अब आप बोलोगे मैम ये इक्वेशन क्यों है, एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? इसका भी आंसर तुम्हें अभी आगे दूंगी, क्योंकि तुम्हें बताऊंगी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं. यहाँ पे X लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरिएबल बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अननोन है, हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है. 7 हो गया, 5 हो गया, दैट इज द कांस्टेंट. एंड यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन लगा है, दैट इज अ ऑपरेटर, है ना. ऑपरेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे? सब्सट्रैक्शन का. राइट. इज दिस क्लियर टू यू? चलो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में सीखते हैं. या गाइस, यस यस यस, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी. या चलो, आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल लिख के दो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जस्ट अ मिनट, जल्दी से एग्जाम्पल लिख के दो. एक वेरिएबल और कांस्टेंट का फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में एग्जांपल बताओ. कम ऑन गाइस, क्विकली. या जल्दी से. यस 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 एवरीबॉडी, कम ऑन. मैं तुम्हें ना डेफिनेशन बताती हूँ, जस्ट अ मिनट. Oh, just a minute. I think the screen got gone blank. Yeah. चलो, जल्दी से मुझे वेरिएबल और कांस्टेंट का एक एग्जांपल, आई मीन एक एक्सप्रेशन लिखो और उसमें बताओ व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट. क्विकली एवरीबॉडी, जल्दी से. आई विल बी सीइंग योर कमेंट्स. हाँ, जल्दी से बताओ. या सो सॉरी, मैं कैमरा गॉन ऑफ गाइस, मैं कैमरा गॉन ऑफ, कोई बात नहीं. चलो जल्दी बताओ. आई होप सबने बता दिया होगा अभी, है ना. जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था
इसी तरीके से हमें करना है। नो इश्यूज, जिसे नहीं समझ में आया बता देती हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज इस तरीके से लिखा 5x² प्लस 3y प्लस 4xy प्लस 7, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है बेटा, तो यहाँ पे वेरिएबल y हो गया, x हो गया, ये क्या हो गए वेरिएबल्स, है ना, x और y मेरे हो गए वेरिएबल्स। अब अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो जस्ट अ मिनट, यस 7, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, है ना। अब हम देखेंगे टर्म्स क्या होते हैं। एक जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो हमारा टर्म से मिलके बना हुआ होता है ना। तो यहाँ पे मैं आई कैन सी दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, जिसमें ऐसे मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है ना, और जो प्लस माइनस वाले ऑपरेशन से डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो तो दिस इज अनदर टर्म, दिस इज अनदर टर्म, दिस इज अनदर टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं बेटा, हम में से काफी सारे बच्चों ने सुना होगा पॉलिनोमियल के बारे में, है ना, पॉलिनोमियल के बारे में सुना होगा ना। पॉली मीन्स मेनी, वन और मोर देन वन, नोमियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। तो जब बेटा वन टर्म होता है, सिंपल वन टर्म होता है, कोई एक्सप्रेशन में से वन टर्म होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, है ना, मोनोमियल फॉर वन टर्म। अगर उसके बाद में मेरे पास आगे सपोज टू टर्म्स आ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। थ्री टर्म्स आ गए बेटा, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और ये तो देखो हमने स्पेशल नेम दे रखे हैं पॉलिनोमियल को। अगर मेरा वन टर्म है तो मैं उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकती हूँ, अदरवाइज अगर हम उसको स्पेसिफिक नाम से बुलाएंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसका स्पेसिफिक नाम होता है मोनोमियल। टू टर्म्स होंगे तो वो हो जाएंगे बाइनोमियल, थ्री टर्म्स हो जाएंगे तो वो होंगे ट्राइनोमियल। और अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, आई मीन टर्म्स आपने काउंट कर लिए 4 टर्म्स हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे मोर देन 3 टर्म्स है। मोर देन 3 टर्म के लिए अभी हमने कोई इसको ऐसा स्पेशल नाम नहीं दिया, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और टर्म पढ़ लेते हैं अब, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो जो हमारे ये होता है ना वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अगर मैं तुमको यहाँ पे पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, मैंने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं पूछा, अभी मैंने सिर्फ कोफिशिएंट पूछा है। देखो तो x ये रहा, इस पे मत आ जाना बिकॉज इट्स एक्स स्क्वायर नॉट x, एक्स ये रहा, एक्स को छोड़ के एक्स का कोफिशिएंट वो बन जाएगा 4 एंड वाई। एक्स को छोड़ दो और कौन सी क्या क्या साथ में लिखा हुआ है 4 और वाई, तो एक्स का कोफिशिएंट है 4y। अगर मैं तुमसे पूछूं y का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा बेटा 4x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा 4x। अगर मैं पूछूं यहाँ पे 5x², इस तरीके से अगर मैं सिंपल पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट विल बी 5, ठीक है, x² का कोफिशिएंट 5 होगा और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4y होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। चलो वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट चलते हैं, अब हम सीखेंगे इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है, तो बेटा an equation is a condition on a variable such that two expressions in the variable should have equal value। तो यहाँ पे बेसिकली ये सबसे पहले तो इक्वल टू आ जाता है, जहां भी तुम्हें इक्वल टू का इक्वालिटी का साइन आ जाए दैट मीन्स तुम्हारी यहाँ पे इक्वेशन लग गई है, ठीक है। अब इट इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल, वेरिएबल्स के ऊपर कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि दो ये जो साइड होगी ना, एक ये साइड होगी एक्सप्रेशन की LHS, ये हो गई RHS। इक्वेशन के केस में बेटा LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5x² माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 7m प्लस 82। यहाँ पे दिस इज अ सेपरेट टर्म, दिस इज अ सेपरेट टर्म, ठीक है। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्म करना सीखते हैं कि हम इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे। अभी जैसे मैंने तुम्हें लास्ट में एक एग्जाम्पल बताया था, अभी हमने क्लास में एक एग्जाम्पल देखा था, वो इस तरीके से था 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ गया,
ठीक है। अब यहाँ पे मुझे LHS इज इक्वल टू RHS होगा, तभी मैं बोलूंगी यस इट इज अ वैलिड इक्वेशन। चलो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन स्टेटमेंट दे दिया होगा, हमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे कि हमें एक स्टेटमेंट दे दिया होगा और हमें उससे फॉर्म करनी है इक्वेशन। किस तरीके से फॉर्म करेंगे गाइस, कम ऑन टेल मी। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, टाइम्स जहां पे भी आ जाए बेटा समझ लेना तुम्हें करना है मल्टीप्लाई। कम ऑन कमन 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 फॉर्म करो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। देखो सबसे पहले इसको हम एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है 6 टाइम्स अ नंबर इस तरीके से बोला है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे। लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x, इतना अज्यूम कर लिया। अब थोड़ा इसको ब्रेक कर करके पढ़ो, बिकॉज देखो ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब तुम्हें एग्जाम में आएगा ना, तुम्हें एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा पूरा एक वर्ड फॉर्मेट में, एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह आएगा। उसको तुम्हें धीमे धीमे, धीमे से मेरा मतलब है उसको आपको ब्रेक कर करके रीड करना पड़ेगा, अदरवाइज जो इक्वेशन फॉर्म करोगे वो क्योर्स हो सकते हैं। इसीलिए अच्छी चीज है ब्रेक कर करके पढ़ो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे ना तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे सीखने वाले हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6, ये तो लिखा हुआ है, सब 5 को तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ये तो मुझे पता है। किस नंबर में से सब्सट्रैक्ट करना है, 6 टाइम्स अ नंबर। 6 टाइम्स अ नंबर मैंने समझ लिया कि मैंने यहाँ पे ज्यूम किया था लेट द नंबर इज x, तो 6 टाइम्स अ नंबर है देन मल्टीप्लाई होगा 6x, और इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करना है, -5, और मुझे क्या मिलेगा 7, यू गेट 7, यू गेट 7 मतलब तुम्हें 7 मिलेगा, दैट मीन्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर। ये तुम्हारी फॉर्म हो गई इक्वेशन। हमने प्रीवियस क्लासेस में बेटा, प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सप्रेशंस फॉर्म करना सीखे थे, है। एक्सप्रेशन फॉर्म करना ये सबको आता होगा, सबने किया भी है, बहुत अच्छे से किया है ना, सबको अच्छे से आता है ना एक्सप्रेशंस फॉर्म करना। आई नो काफी सारे बच्चों को अच्छे से आता है। अगर किसी को इक्वेशंस फॉर्म करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी इश्यू आ रहा है प्लीज लेट मी नो। राइट एवरीबॉडी, यस। चलो एक और करते हैं, एक और सीखते हैं, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम के साथ में सीखेंगे, क्योंकि हमें चीजें सीखनी है ना। तो अच्छे से थोड़ा पेशेंस के साथ सीखो, तुम्हें आराम से क्लियर हो जाएगा। जिनको दिक्कत हो रही है कि मैम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, आई नो काफी सारे बच्चों का इशू होगा गाइस, तो सबसे अच्छा तरीका है आप लोगों के लिए, इसको ब्रेक कर करके पढ़ो। ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलो यस यस यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, यस। तो इसको भी हमें राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है इस स्टेटमेंट को। 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। देखो इसका मतलब आगे, इसका मतलब होता है इक्वल। अब तुम्हें इक्वल टू 8 करना है, ये तो तुम्हें पता लग गया। 1/3 ऑफ अ नंबर, इसी नंबर का 1/3 प्लस 5, कम ऑन, ये तो इजी है, जल्दी से बनाओ, जल्दी 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 जल्दी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना, जल्दी से। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आई नो सो मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट। तो बच्चा जिन लोगों ने नहीं किया है, जो अभी भी ऐसे अपना माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, जैसे ये हमारे रोबोट भाई साहब बैठे हैं ना साइड में, ऐसे माथा पकड़ के मत बैठना। कम ऑन सॉल्व करो, अभी इसको स्माइल कराते हैं, क्योंकि अब ये ना अच्छे से आंसर देने वाला है। चलो हाँ जी, तो कैसे करोगे इसको, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5, तो देखो सबसे पहले लेट द नंबर इज, जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे पहले नंबर को एज्यूम ही कर लो, लेट द नंबर इज x, तो 1/3 ऑफ अ नंबर दैट मीन्स x अपॉन 3, x अपॉन 3 लिख सकते हो इसको, है ना। x इंटू 1/3 लिखोगे तो वो x अपॉन 3 हो गया। 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 करना है, इज एज एन इज इक्वल टू 8, सिंपल, हो गई फॉर्म, हो गई ना। ये भाई साहब भी हैप्पी हो गए, तुम लोग भी हैप्पी हो गई या नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ, चलो वेरी गुड। बट
दिस इज द मेन क्वेश्चन बेटा लोग, दिस इज द मेन क्वेश्चन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, जो अभी मैंने आपको सिखाया, दैट इज फॉर प्रैक्टिस, दैट इज फॉर प्रैक्टिस। बट जो एग्जाम में आएगा वो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से कैसे बेटा? इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम आ गई, प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आई मीन एक पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। बहुत इजी है, नहीं समझ में आए तो ब्रेक कर करके पढ़ो। पहले एक बार the teacher tells that the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7 and the highest score is 87. वापस से पढ़, तो अभी वापस से पढ़ो, नहीं समझ में आया वापस से पढ़ो। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark. ठीक है, highest marks कितने हैं? Twice the lowest marks plus 7. ये मुझे यहाँ पे अब समझ में आया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? जल्दी बताओ, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करोगे? Let the lowest marks is let the lowest marks is कितना? X, है ना? अब इन्होंने क्या obtained by a student in her class is कितने हैं वो? जल्दी बताओ। यहाँ पे इन्होंने लिख तो दिया है कि हाईएस्ट मार्क्स है 87, तो 87 इज इक्वल टू, कैसे करोगे इसको? इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स इज 2x, सॉरी ट्वाइस बोला है ना, तो 2x हो गया, x तो लोएस्ट मार्क्स हो गया, ट्वाइस बोला है तो 2x हो गया मार्क्स प्लस 7 ऐसे, इस तरीके से इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। जैसे मर्जी लिख, इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना? बस तुम्हें स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके पढ़ना है, ब्रेक कर करके पढ़ोगी तो बहुत इजीली हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में गाइस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई एम गिविंग यू द टाइम, यू आर फील फ्री टू पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, आराम से मैम को अपना डाउट बताओ, कोई भी दिक्कत आएगी देन मैम इज हियर फॉर यू। अभी थोड़ा टाइम और ले लो, पर जल्दी से मुझे बता दो, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ जी, यस। तो अभी हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ अर इक्वेशन, बैलेंस कैसे करना है। अब मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब मुझे देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बिकॉज मुझे पता है इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए LHS शुड बी RHS, तभी मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी, है ना? अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखूं, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर सपोज x की वैल्यू 1 है, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? लेट्स सी, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, पहले LHS से देख रहे हैं, चलो, इज इक्वल टू 4, बट 4 इज नॉट इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 1 नहीं काम करेगी हमारे लिए। चलो दूसरी बारी, इफ x इज इक्वल टू 2 रख के देखो जल्दी से, 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 7। अब बेटा हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे मेरा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, है ना? तो अभी हम क्या कर सकते हैं भाई, जल्दी बताओ क्या वैल्यू पुट करें। अगर मैं इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 4 पुट करूं, है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 प्लस 3 इज 7 is equal to 7। मेरी ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। और किस वैल्यू पे बैलेंस हो रही है बेटा? इफ x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू 4 पे मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ऐसे तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, ऐसे हम कितनी वैल्यूज पुट करके देखेंगे, बिकॉज नंबर्स आर इनफाइनाइट, राइट? तो ऐसे एक एक पुट करके देखेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया x की जिस वैल्यू पर मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, या फिर x की जिस वैल्यू पर मेरा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। x से मेरा मतलब है सिंपल x नहीं, वेरिएबल।
ठीक है, तो तुम कोई भी x नहीं ले सकते, तुम वेरिएबल की मैं बात कर रही हूँ। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, और वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स LHS इज इक्वल टू RHS इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, करेक्ट। वो तुम्हें एग्जाम्पल के लिए था, वो तुम्हें सिखाने के लिए बताया था, बट क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अब जैसे अगर मैंने तुम्हें बताया कुछ मेथड होते हैं, बिकॉज हम लोग बार बार ऐसे नंबर्स अज्यूम करके हिट एंड ट्रायल तो कर नहीं सकते कि पहले ये नंबर ट्राई करेंगे अगर ये काम करेगा या नहीं, फिर दूसरा नंबर ट्राई करेंगे, नहीं ऐसे तो कितने सारे नंबर्स हैं, हम परेशान हो जाएंगे। बट उसके लिए कुछ मेथड्स हैं गाइस। फर्स्ट वन इज बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा इन केस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें हम कैसे करेंगे, देखो हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, बट जो ऑपरेशंस मैं एक साइड परफॉर्म करूंगी, एज इन अगर मैं कोई ऑपरेशन LHS पे परफॉर्म कर रही हूँ तो सेम मुझे RHS पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वी परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज RHS एंड RHS। ठीक है, चलो अभी अगर मैं देखूं, फर्स्ट अगर मैं देखूं कि मुझे n की वैल्यू निकालनी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द n, तो हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेट एड, सबसे पहले एड -7 बोथ द साइड, -7 बोथ द साइड। ठीक है, -7 से अगर मैं दोनों साइड प्लस कर दूं तो ये हो गया 3n प्लस 7 -7 इज इक्वल टू 25 माइनस 7। क्लियर 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 या नहीं, जल्दी बताओ, है ना, क्लियर है ना। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यस, तो जब मैं यहाँ पे माइनस सब्सट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पे तो बच गया 3n और इसमें बच गया साइड 18। 18 बचा या नहीं बचा, जल्दी बताइए, कितना बचा, 15 - 7, 15 - 7 करोगे कितना आएगा, 6 7 8। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है ना। हाँ, उसके बाद में n की वैल्यू अब भी इस तरीके से हम इसको यहाँ पर नहीं लेके जा सकते। अब हम क्या करेंगे, लेट, अब नाउ सेकेंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड मैंने डिवाइड कर दिया, नहीं, दोनों साइड हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो ये हो गया 3n/3 इज इक्वल टू 18/3। तो 3 to 3 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 6। क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ, क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देख लो, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी, वो ज्यादा एक्यूरेट है, उससे हम लोग ज्यादा टाइम यूज करते हैं, उसी को करना चाहिए, बिकॉज उस वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है और वो बहुत इजी भी है समझने के लिए। जल्दी बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ एवरीबॉडी। चलो ठीक है, अब दूसरा वाला है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड से मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग बेटा यहाँ पे नंबर्स को शिफ्ट करते हैं। नंबर शिफ्ट कैसे करेंगे बेटा, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द टर्म्स फ्रॉम LHS to RHS और वाइस वर्सा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द टर्म्स फ्रॉम LHS to RHS और RHS to LHS, कुछ भी कर सकते हैं। अब वो कैसे, देखो सबसे पहले तो रूल है, अगर कोई नंबर LHS पे प्लस का है, जब मैं उसको दूसरी साइड RHS पे भेजूंगी तो वो हो जाएगा माइनस का, अगर माइनस का है तो वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई नंबर LHS पे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं उसको RHS पे भेजूंगी तो वो चला जाएगा डिवीजन में, और अगर इधर LHS में डिवीजन में है तो वो चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, चेंज हो जाते हैं सिंबल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे करूं, 3n इज इक्वल टू 25 माइनस 7, 7 को मैं इस साइड ले गई क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस साइड ले गई, तो ये कितना आया, 3n इज इक्वल टू 18। इतना क्लियर। अब ये 3 यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है n के साथ, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, तो n इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। सिंपल,
ये बहुत इजी रहता है, यही वाला मेथड, ट्रांसपोजिंग वाला मेथड हमें यूज करना है। बट अगर अगर आपको एग्जाम में क्लियरली आपके टीचर ने मेंशन किया हुआ है नहीं आपको इसको बैलेंसिंग वाले मेथड से यूज करना है, तब आप वो वाला मेथड यूज करोगे, राइट। चलो इसी बात पे ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ। कम ऑन, दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है, एज इन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कम ऑन क्विकली, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? कैसे फाइंड आउट करोगे गाइस? जल्दी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आई नो तुम में से काफी सारे बच्चों को आता है, लेकिन जिसको नहीं आता है गाइस सीख लो और अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो ये कितना हो गया? 2x मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया? 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 12। क्लियर? क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ। हाँ, तो ये 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 माइनस 8 करो कितना आएगा? 4। x इज इक्वल टू 2। क्लियर? x की वैल्यू 2 पे ये वाली इक्वेशन होगी सेटिस्फाइड। एक बार देख लेते हैं, जिसको नहीं पता है देखो, अब यहाँ पे ना इसको वेरीफाई करते हैं कैसे। x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे प्लेस करो, तो 2 2 12। क्लियर? ये हो गया 6 इज इक्वल टू 12, ये हो गया 12 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू RHS is here. I guess this is clear to everybody, है ना? सबको क्लियर हो गया? वंडरफुल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। फाइंड आउट करनी है, कम ऑन जल्दी से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? क्विकली जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? जल्दी से, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ जल्दी, कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पे डिवीजन में है तो दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और जो इस साइड मल्टीप्लीकेशन में है दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवीजन में। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन बार बार ट्राई नहीं करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस है। मिस्टेक करोगे एग्जाम में तो टीचर कर देगी गड़बड़, है टीचर गलत कर देगी आपका आंसर। ट्राई टू सॉल्व इट प्रॉपरली। जिसको नहीं आ रहा है दैट्स फाइन, आई एम गोना टेल यू कि किस तरीके से करना है, राइट। चलो तो तुम्हें हम समझाते हैं कि किस तरीके से करना है। किधर गया भाई? हाँ ये चलो। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है 5/2x इज इक्वल टू 25/4। तो जब ये 2 यहाँ पे डिवीजन में है इस साइड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 25 इंटू 2/4। करेक्ट? इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 2 से ये चला गया 2 टाइम्स, तो 5x इज इक्वल टू 25/2। अब यहाँ पे ये किस में है? मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में। तो x इज इक्वल टू 25/2 इंटू 5। तो ये कितना आ गया जल्दी बताओ? x इज इक्वल टू 25/10 करोगे तो तुम्हें मिलेगा x इज इक्वल टू 2.5। ठीक है? x इज इक्वल टू 2.5 पे LHS इज इक्वल टू RHS। 2.5 is the solution of an equation, right everybody? Very good। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। जल्दी बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। कम ऑन क्विकली टेल मी। सिंपल है, बहुत इजी है, बस तुम लोगों को ध्यान रखना है सिंबल्स का। सिंबल, बस सिंबल्स का ध्यान रखना है। Solution of the equation -4 ब्रैकेट 2 plus x is equal to 4। किस तरीके से करेंगे गाइस? स्टार्ट करते हैं। आई होप काफी सारे बच्चों ने दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में आंसर। नहीं दिया है तो गाइस फटाफट दे दो। कैसे करेंगे? -4 का पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंदर की साइड, है ना? तो देखो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है -4, पहले मैं सिर्फ LHS लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया कितना? माइनस का 8, है ना? 4 2 8 प्लस
-4। इस तरीके से ऐसे क्या लिख सकती हूँ इसको, -8 -4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से -4x, राइट। तो ये हो गया -4x इज इक्वल टू, ये माइनस का है इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस 8, तो -4x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज 12, है ना। अब ये यहाँ पे इसके साथ किस में है बेटा, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी साइड जाएगा, ये किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तो x इज इक्वल टू -4 ही ले जाते हैं एकदम, -12/4, तो x इज इक्वल टू -3। Easy peasy lemon squeezy, -3 is the right answer, C is the right answer, है ना। सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया ना, यस वेरी गुड। जिसने दिया कर लो, जल्दी से क्लैपिंग कर लो, एंड यह जल्दी से अपने आंसर्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मेडल्स चाहिए ना मैम से, मेडल्स चाहिए तो फिर जल्दी से मेंशन करने पड़ेंगे। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, 5x + 12 is equal to 27, come on you guys can do that। बस तुम अपने क्वेश्चन कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करना, के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, बच्चा लोग माइनस जो ऑपरेटर्स के सिंबल्स होते हैं उसको चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग मत भूलना, जल्दी से करो इसको। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x + 20, it will be 5x + 27। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, जल्दी बताओ। यस, अब 27 - 12 करो एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो। तो 27 -2, that is 5, x is equal to 5, so x easy peasy lemon squeezy, isn't it, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है गाइस। अब बट ये तो था तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, अब तुम्हारे इस टाइप के आएंगे, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें इक्वेशंस भी बनानी है प्लस उसको सॉल्व भी करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड टू नंबर्स such that one of the exceeds the other by 21 and their sum is 91। Come on, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाओ, ट्राई करो what will be the equation, ट्राई करो क्या इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, जल्दी से। I know you guys are very intelligent, you guys can do that, come on try it for once, बहुत इजी है। Find two numbers such that one of the exceeds the other by 21। सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, और सबसे पहले देखो तुम लोगों को बहुत इजी तरीका है, जो भी तुम्हें फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लो, लेट द नंबर्स आर x एंड y, इस तरीके से करो और फिर अपनी इक्वेशन फॉर्म करो, बहुत इजीली हो जाएगी। अब मैंने तुम्हें हिंट दे दी, सबसे पहले उसको इमेजिन करो, व्हाट आर द नंबर्स, अज्यूम लेट द नंबर्स आर x एंड y। ट्राई करो एवरीबॉडी, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। आई नो तुम्हें तो वैसे बर्गर पिज्जा पसंद है ना, इजी पीजी बर्गर चीजी, या किसी ने बोला था, वेरी नाइस। चल तो इसको करते हैं सॉल्व, कैसे करना है, लेट द नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ द एक्सीड द अदर, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा हो रहा है कोई नंबर तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वन ऑफ द एक्सीड द अदर बाय 21, पहला जो नंबर है कोई एक नंबर दूसरे वाले से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। सपोज x ज्यादा है, कितना, x वाला नंबर ज्यादा है, वन ऑफ द एक्सीड द अदर बाय 21, अदर नंबर हो गया y, कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, ठीक है। एंड देयर सम इज 91। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, एक से तो तुमने ये बना लिया, दूसरी वाली क्या बोल रही है बेटा, कि उनका सम x + y का सम, राइट, x +
y का सम इज 91। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से x की वैल्यू इतनी इस वाली सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 पुट कर दो, तो y प्लस 20 एम आई क्लियरली विजिबल ना, जल्दी जल्दी बताओ। क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल हूं ना मैं, जल्दी से बताओ, कम ऑन। बस अभी तुमने पुट कर दिया, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, जल्दी चेक करो सॉल्व करके कितना आएगा। क्विकली टेल मी आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट विल यू गेट। बहुत इजी हो गया अब तो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 91 माइनस 21। तो 2y इज इक्वल 90. Y is equal to 70 divided by 2, that will be 35. 35 हो गया। अब तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई 35। y की वैल्यू 35 तुम यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हें x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू 35 करें। तो x is equal to 5 over 6, 3 or 2, 5. So 56 and 35 is the right answer. I hope this is clear to everybody. है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा है guys, let me know in the comment section. और जिन्होंने फाइंड कर दिया है guys, clapping for you, clapping, clapping, clapping. इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब ये बताओ, the sum of 3 times a number and the sum of 3 and 11 is 32. इस तरीके से फॉर्म करना है। जल्दी से करके बताओ कैसे करोगे इसको। इजी है, बहुत इजी है। द सम ऑफ 3 टाइम्स a number and 11 is 32. फाइंड द नंबर। तो तुम कैसे करोगे, लेट द नंबर इज x। ठीक है, सबसे पहले वो नंबर को ही एज्यूम कर लो कि हाँ हमें तो पता है, और उसके बाद इसको सॉल्व करो। बहुत इजी है, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। नहीं होगा तो फिर मैम तो है ही ना तुम्हें कराने के लिए, डोंट वरी। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। The sum of 3 times a number and 11 is 32. Find the number. ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, let the number is x and the sum of 3 times a number, 3 times a number as in 3x and 11 plus 11 सम करना है ना, is कितना 32। लो बन गई तुम्हारी इक्वेशन, बन गई तुम्हारी इक्वेशन। कम ऑन जल्दी से, अब बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है। 3x is equal to 32 minus 11 equal to 2 minus 1 that is 1, ये हो गया 21। तो x is equal to 7। बस इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हें दिखेंगे डरावने, लेकिन बहुत इजी है। फटाफट से एकदम टिप्स पे रखोगे ना, अब जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तो आगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे देख के ही सॉल्व हो जाएंगे कि तुम लोग आराम से देख के ही सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए, जो मैंने तुम्हें सिखाया था। इक्वेशन फॉर्म करना आ जाएगा तो तुम इजीली ये टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Isha says that she has 7 marbles more than 5 times the marbles Param has. Isha has 37 marbles. How many marbles does Param have? जिसको समझ में नहीं आया है वापस से रिवाइज करो और इसको पढ़ो। कम ऑन। इजी है। ईशा says that she has 7 marbles more than 5 times the marbles Param has. ठीक है, इतना पढ़ा। अब ईशा के पास 37 मार्बल्स हैं, ये क्लियर हो गया। हाउ मेनी मार्बल्स डज परम हैव, तो कैसे इमेजिन करोगे, कैसे एज्यूम करोगे, लेट परम हैव एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स, है ना। चलो करो इसको, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। इजी है गाइस, स्टार्ट करो इसको। लेट परम हैव एक्स मार्बल। अब क्या बोला है, ईशा says
अब वापस इसको पढ़ो, तुम्हें पता लग गया x मार्बल्स परम के पास है, 37 मार्बल्स इसके पास है। इक्वेशन क्या बनानी है? शी हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परम हैज। 5 टाइम्स द मार्बल परम हैज, 5 टाइम्स आ गया, दैट इज 5 का होगा मल्टीप्लाई, परम के पास कितने मार्बल्स है? x मोर देन मतलब प्लस होगा, 7 मार्बल्स कितने मोर देन? 7, तो 5x प्लस 7 इस तरीके से इज इक्वल टू 37। उसने क्या बोला? मेरे पास कितने मार्बल्स? शी हैज 7 मोर मार्बल्स, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परम है, एंड शी हैज 37 मार्बल्स। तो अब पूछा है परम के पास कितने मार्बल्स हैं? बस x मार्बल्स है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? 5, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 30, x इज इक्वल टू 60। आई होप दिस इज क्लियर। x इज इक्वल टू x is equal to 6. I hope this is clear to everybody. तुम लोग भी आगे इसी तरीके से सॉल्व करोगे। बस तुम्हें अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना स्टेटमेंट पढ़ने में गाइस, तो आई वुड रेकमेंड कि तुम बार बार इसको पढ़ो या फिर इसको ऐसे ब्रेक कर करके पढ़ो, तो तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर एवरीबडी? चलो क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। In an isosceles triangle, the base angles are equal. But 40, what are the base angles of the triangle? Easy peasy lemon squeezy. चलो, ये भी easy है. I'm gonna give you some time. Come on, solve it, guys. Solve it and give me the answer in the chat box. Chat box ऐसे नीचे comment section में जल्दी से. Now I'm gonna see कितने बच्चे right answer. इसको तो अच्छे से कर देना, बहुत easy है. आइसोसेलेस ट्राइंगल पता ही है, ठीक है? द बेस एंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल हो गए। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, वर्टेक्स मतलब ऊपर वाला। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल? कम ऑन, अब जिसे नहीं समझ में आ रहा है उसे बता दूं गाइस, कैसे निकालोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना? बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, सिंपल सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। ट्राई इट आउट, बहुत इजी है, ट्राई इट आउट। हाँ चलो, आई नो काफी सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है गाइस इट्स ओके, मैम इज हियर फॉर यू, डोंट वरी, मैम तुम्हें भी ट्राई करेंगे। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले ना ये इस तरीके का आइसोसेलेस ट्राइंगल तुमने बना लिया। यहाँ पे क्या बोला है? बेस एंगल्स इक्वल है, ये x है तो ये भी x होगा। वर्टेक्स वाला एंगल कितना बोला है इन्होंने? 40, ठीक है? तो अब हमसे ये वाले एंगल पूछे हैं, तो मुझे पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ना ट्राइंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है बेटा? सारे इंटीरियर x 180 डिग्री, right? 2x is equal to 40, 2x is equal to 140 और x is equal to 70. See, 70 is the right answer. This angle is 70 and this angle is 70. Simple, easy peasy, lemon squeezy, isn't it? है ना simple? बस यही तुम लोगों को करना। This is the last question. जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। The sum of three consecutive numbers is 78. Consecutive समझते हो ना? लगातार आने वाले, जैसे 2 3 4 3 4 5 इस तरीके से जो लगातार नंबर आते हैं ना 1 2 3, तो इस तरीके से 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का समेशन कितना है? 78। तो आपको वो बताना है कि वो नंबर कौन कौन से, किस तरीके से एज्यूम करोगे? कम ऑन, इसमें भी सिंपल एज्यूम करना है तुम लोगों को। ट्राई इट आउट गाइस, ट्राई इट आउट, वेरी इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई इट आउट। चलो, तो अभी देखते हैं बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि क्या, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करूं 1 2 3 इस तरीके से हो गए एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर, इसको तुमने 1 लिखा, 2 को कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस 1, 3 को कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हो ना? सिमिलरली यहाँ पे तुम कैसे एज्यूम करोगे? x, x के बाद क्या आएगा?
x प्लस 1, फिर थर्ड नंबर कौन सा हो गया x प्लस 2, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है कि कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, है ना। बट इन तीनों का सम कितना बोला है 78, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, solve it, x plus x, that will be 3x plus 3 is equal to 78. Is it right? तो 3x is equal to 3 यहाँ पे चला गया 78 minus 3 करोगी कितना आंसर आएगा एवरीबॉडी 75, राइट। तो x is equal to 75 upon 3, जल्दी बताओ, x is equal to 3 2s are 6 and 3 5s are x is equal to 25 is the right answer. 25, 26, 27 ये तीनों का समेशन करोगे तो क्या मिलेगा 78, ठीक है। चलो, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंपल इक्वेशंस कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दिस इज द बेसिक। अगर नहीं आता तो प्लीज फोकस ऑन दैट, बिकॉज हायर क्लासेस में आपको इन्हीं के ऊपर और क्वेश्चन आएंगे, राइट एवरीबॉडी। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय रेफरल कोड अगर आपको ये चैप्टर और डिटेल में पढ़ना है और आगे के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और न्यूमेरिकल रिपोर्ट्स चाहिए, देन डू कम इन माय स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास के लिए बेटा आपको मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज मैम का नेम AANYA, ऑलराइट। एंड यस, अगर आपको आज की क्लास में मजा आया, subscribe to this amazing channel and don't forget to mention your answers in the comment section, because then only मैं आप कराऊंगी, ठीक है। फटाफट से जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट है देन प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ऑलराइट एवरीबॉडी। तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, एंड अभी के लिए आई हैव टू लीव। मिलता है हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, राइट गाइस। चलो, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय एवरीबॉडी।